सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। येस बैंक ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो जून 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के मार्च में 36.26% से 2024 के जून में 34.61% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के मार्च से 2024 के जून में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -3.41 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग मार्च 2024 में 22.01% से जून 2024 में 27.07% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 5.06% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। बैंक्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 36.74% से डिक्रीज करके 33.73% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -3.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। एक्सिस बैंक लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.1% से डिक्रीज करके 1.01% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.09% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 26.13% से डिक्रीज करके 23.99% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -2.14% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.32% से डिक्रीज करके 1.21% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.11% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। HDFC बैंक लिमिटेड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 3% से डिक्रीज करके 2.75% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.25% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। इंश्योरेंस कंपनीज ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.56% से डिक्रीज करके 4.17% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.39% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। NBFCs रजिस्टर्ड विद RBI ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 0.22% से डिक्रीज करके 0.2% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.02% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। ICICI बैंक लिमिटेड करंट क्वार्टर में 2.39% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अलॉन्ग विद इट्स सब अकाउंट्स करंट क्वार्टर में 3.98% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। ICICI बैंक लिमिटेड प्रीवियस क्वार्टर में 2% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ULIP 00220091 प्रीवियस क्वार्टर में 4% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 5.41% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में CA Bask इन्वेस्टमेंट्स की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 1.77% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में वोवेंटा होल्डिंग्स लिमिटेड की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 3.62% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.32% से डिक्रीज हो गई। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -0.02% से डिक्रीज हो गई। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।